नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिल वेट फाइटर हमजा चिमाएव के बारे में। तो रिसेंटली हमजात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी और वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा था, जहां पर एक पॉपुलर स्ट्रीमर एडिन रॉस, जिसको काफी लोगों ने बाकी यूएफसी फाइटर्स के साथ भी देखा होगा कि वो स्ट्रीम करता है, तो एडिन रॉस और हमजा चिमाएव को लेकर एक कंट्रोवर्सी सी बन गई थी, जहां पर स्ट्रीम करते हुए एडिन रॉस ये बोलता है कि दोनों के कोलैब के लिए हमजा चिमाएव के मैनेजर ने कहा है कि हमजा चिमाएव $700,000 को डिमांड कर रहा है। तो इस चीज को लेकर सारे हमजात के ऊपर चढ़ गए कि हमजात इतने पैसों की डिमांड क्यों कर रहा है। बट फिर बाद में फाइनली हमजा चिमाएव खुद रिप्लाई कर देता है, जहां पर वो लिखता है हु इज दिस बुलशिट गे। फिर इसके नीचे एडिन रॉस लिखता है कि उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो ऑब्वियसली वो लिखना चाहता था मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और फिर फाइनली बाद में एडिन रॉस ये पूरी चीज को रिवील करता है कि बेसिकली कोई फेक मैनेजर बन गया था हमजात का, जो उनसे $700,000 की डिमांड कर रहा था। और अब जाकर वो हमजा चिमाएव के रियल मैनेजर के साथ बात कर रहा है और वो ट्राई करेगा हमजात के साथ कोलैब करने का। तो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन का क्या कहना था लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में। तो इन फ्यू डेज में अरमान सरूकिन ने बहुत कुछ कहा इलिया को। वो कंटिन्यूसली इलिया टोपुरिया को ट्रोल करे जा रहा है, जहां पर वो इस्लाम महाचेव का जो कोट है जो यूएफसी पीआई में भी लिखा है, तो उसको लेकर अरमान बोलता है कि इलिया को इस्लाम का कोट बाथरूम में लिखवा देना चाहिए, ताकि वो बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर पी कर सके। इसके बाद वो कहता है कि वो ट्रेन कर रहा है, मीनवाइल चैंपियन डक कर रहा है। फिर कॉनर के साथ कंपैरिजन आ जाता है, जहां पर अरमान कहता है कि कोई तो इलिया टोपुरिया को बताए कि वो कॉनर मैग्रेगर नहीं है, बल्कि वो ऐसे ऐड करके सारे चैंपियंस को बुरा दिखा रहा है। उसे चाहिए कि वो नंबर 1 कंटेंडर के साथ फाइट करे। बट ए सेम गाय जो ये सोचता है कि वो बीएमएफ फाइटर है। और वैसे पुसी को स्पेनिश में क्या कहते हैं। रिसेंटली भी अरमान एक ट्वीट करता है, जहां पर वो कहता है कि इलिया टोपुरिया अली बाबा वर्जन लगता है कॉनर मैग्रेगर का। हम पूरा नोटिस कर सकते हैं कि अब अरमान सरूकिन ऑल इन चले गया है ट्रैश टॉक में, क्योंकि उसे ये फाइट चाहिए। बट लेट्स सी गाइस, क्या उसे ये फाइट मिलती है, या फिर जो इलिया ने लास्ट वीक ये रिवील किया था कि यूएफसी अरमान सरूकिन के नेम को तो एंटरटेन भी नहीं कर रही है, बल्कि पोटेंशियली उसका नेक्स्ट ओपोनेंट पैडी पिम्बलेट या फिर जस्टिन गेची रहेगा। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फाइट अपडेट्स के बारे में, जहां पर कपल ऑफ डेज में बहुत इंसेन फाइट्स बुक हो चुकी हैं। जहां पर सबसे पहले सुपर फाइट के बारे में बात करते हैं, यानी कि वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना और इस्लाम महाचेव के बारे में। तो फाइनली इन दोनों की फाइट कंफर्म हो चुकी है, जहां पर ये फाइट होने वाली है नवंबर 8 यूएफसी 322 मैडिसन स्क्वायर गार्डन की मेन इवेंट फाइट। तो क्या इस्लाम महाचेव जैक डेला मेडलेना को बीट करके वेल्टरवेट चैंपियन एज वेल एज डबल चैंपियन बनने वाला है, या फिर जेडीएम अपसेट करने वाला है, जहां पर वो इस्लाम महाचेव को बीट करके उसके डबल चैंपियन बनने के ड्रीम को एंड कर दे। ऑल्सो मैं बताना भूल गया कि जेडीएम और इस्लाम का ये जो मैचअप है, ये हबीब ने भी रिसेंटली कंफर्म किया था, जहां पर हबीब ने भी ये बोला है कि इन दोनों के बीच में फाइट मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली है। बहुत ही एक्साइटिंग फाइट है ये। वेयर इज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट है लाइट वेट डिवीजन की, जहां पर मारिशियो रूफी इज बैक और वो फाइट करने वाला है बेनवा सैंडिनी के साथ। फाइट मैचअप से ये पता लगता है कि ये फाइट एब्सोल्यूट वॉर जाने वाली है, और मान के चलो कि इस फाइट में कोई ना कोई फाइटर नॉकआउट होने वाला है। अब इस फाइट की डेट क्या है, तो ये फाइट यूएफसी फाइट नाइट पेरिस में होने वाली है, यानी कि सितंबर 6 को होने वाली है। तो बेसिकली अब उस कार्ड में 2 फाइटिंग नर्ड्स फाइट करने वाले हैं, जहां पर मेन इवेंट में फाइट होने वाली है मिडिलवेट फाइटर्स कायो बहालियो और नसरुद्दीन इमामोव के बीच में, वेयरएज मोस्ट लाइकली बेनवा सैंडिनी और मारिशियो रूफी की जो फाइट है वो को मेन इवेंट होने वाली है। और मूविंग ऑन, तो एक और बहुत बड़ी फाइट बुक हो चुकी है, बट ये फाइट यूएफसी की नहीं है, बल्कि ये फाइट है पीएफएल की। तो पीएफएल में फाइट होने वाली है लाइट वेट चैंपियन उस्मान नुरमागोमेडोव और पॉल ह्यूज के बीच में, जहां पर दोनों ने जब पहली फाइट की थी तो वो एक कंट्रोवर्शियल विन थी उस्मान की, और फाइनली दोनों के बीच में रीमैच होने वाला है। तो लेट्स सी कि इन दोनों में कौन विन करता है। अब इस फाइट की अगर हम डेट को देखें, तो उस्मान और पॉल ह्यूज की जो फाइट है वो अक्टूबर 4 को दिखा रहा है, और जैसे कि हम जानते हैं कि 5 अक्टूबर संडे सुबह को होने वाली है यूएफसी 320। तो एग्जैक्ट टाइमिंग का मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है, बट हम बोल सकते हैं पीएफएल की मेन इवेंट और पूरे यूएफसी 320 जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कार्ड बन चुका है, तो ये दोनों इवेंट्स देखकर मजा आने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन के बारे में। अब ये पार्ट मैंने जानकर एंड में रखा है, जहां पर जिसे नहीं पता तो रिसेंटली माइटी माउस बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि वो डेथ सेंटेंस, जो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम सब जानते होंगे कि डेथ सेंटेंस कौन है, तो उसके साथ माइटी माउस वीडियोस को बना रहा है, उसे ट्रेन कर रहा है, जहां पर बहुत टाइम के बाद या फिर रेयरली हमने माइटी माउस को गुस्से में देखा होगा, बट यहां पर वो डेथ सेंटेंस के ऊपर बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है।
अब पर्सनली मुझे ये चीज फनी भी लगी क्योंकि वो बेसिकली डेथ सेंटेंस और जो उसका फ्रेंड है विंगसी उन दोनों के साथ ट्रेनिंग और स्पारिंग कर रहा है, जो हम बोल सकते हैं ट्रोल फाइटर्स हैं, क्योंकि डेथ सेंटेंस को जरा भी फाइट करने नहीं आती है और जो विंगसी है जिसको एक्चुअली में फाइट करने आती है बट वो फाइट्स में बस इमोट्स करते रहता है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा जिसने माइटी माउस की इस वीडियो को नहीं देखा है और फिर उसके बाद विंगसी की फाइट वीडियोस, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। माइटी माउस की बात करें तो वो ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहा होता है और इसीलिए वो डेथ सेंटेंस पे बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है क्योंकि डेथ सेंटेंस कुछ ना कुछ बोल रहा होता है और माइटी माउस जो वी नो की एक ओल्ड जनरेशन पर्सन है तो वो इसको लेकर अनॉय हो जाता है। इतने दिनों से मैं वीडियोस को नहीं बना पाया बट मैंने सारी डेथ सेंटेंस और स्पेशली जो उसका फ्रेंड विंगसी है उसकी सारी फाइट्स को देख मारा है तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और इसीलिए मैं बोल रहा हूं डू वॉच इट। एंड दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब से पहली की तरह रेगुलर वीडियोस ही आने वाली हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।